हाँ जी, सभी को नमस्ते। कैसे हो सब? आज सबसे पहले कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए वो वीडियो थी। आज अपन ग्रुप डी की जो गणित की कक्षाएं हैं उनको प्रारंभ करने वाले हैं। उससे पहले मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसमें इंफॉर्मेशन दी थी कि कौन सा सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ग्रुप डी के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। आप सबसे पहले तो उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में पूर्णतः अच्छे से पता हो। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आप सबसे कल वादा किया था कि आपके इसी YouTube चैनल पे प्रतिदिन रोजाना क्लास आने वाली है मैथमेटिक्स की। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि 3.5 महीने में आपका ग्रुप डी का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो मैं पूर्णतः कंप्लीट करवा दूंगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहली क्लास है उसकी। ये टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शानदार है और जबरदस्त टॉपिक है। और मैं गारंटी लेता हूं आज जो भी क्लास अपन ले रहे हैं आपको पूर्णतः समझ में आएगी। और फिर भी आपको समझने में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, संतोष भाटी नाम से। आप सर्च करके मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बारे में। कल मैंने वैसे तो बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 25 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और 20 क्वेश्चन हैं वो जीके के आने वाले हैं। इसमें टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। साथ ही में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, ये मैंने बात आपको कल बता दी थी और भी बहुत सारी बातें बताई थी। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाए। अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट, पहला और शानदार जबरदस्त टॉपिक है। पहला टॉपिक ये है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले इस अनुपात के बारे में समझते हैं, अनुपात क्या होता है। फिर समझते हैं समानुपात के बारे में कि समानुपात क्या होता है। एकदम बेसिक से जो बच्चा पहली बार गणित पढ़ रहा है, अगर वो रेगुलर रहेगा तो उसको एकदम गारंटी के साथ 25 क्वेश्चन में, जो 25 क्वेश्चन आएंगे उनमें एक क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी प्रैक्टिस के साथ पूरे शानदार जानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले अनुपात की बात कर लेते हैं। अनुपात क्या है? अनुपात का मतलब रेशियो। जैसे आपके पास कहीं पे लिखा है x अपॉन में y, x अपॉन में y या x बट्टे y, तो आप इस फॉर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं x रेशो y। ये जो दो बिंदु लगाया है मैंने, ये दो बिंदु, इनको बोलते हैं रेशियो यानी कि अनुपात। इनको बोलते हैं अनुपात, इसको बोलते हैं अनुपात। ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं अब समानुपात की। समानुपात का मतलब ये होता है, देखो इसमें नाम पे फोकस करो थोड़ा सा। समानुपात का मतलब समान प्लस अनुपात। समान का मतलब इंग्लिश में इक्वल और अनुपात का मतलब रेशियो। यानी कि रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। तो समानुपात का मतलब समान रेशियो होना चाहिए, इक्वल रेशियो होना चाहिए। कैसे देखेंगे? जैसे मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 1/2, 1/2 और एक लिख दिया मैंने 2/4 और दोनों के बीच में लगा दिया बराबर, दोनों के बीच में बराबर लगा दिया। दोनों बराबर हैं इसलिए मैंने बराबर लगाया है। बराबर क्यों है?
क्योंकि सर देखो 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 गुना 4 यानी कि 2 2 जा 4, इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2। इसको आपने क्या किया, 1/2 को ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दिया, इधर लिख दिया 2/4। ये इसका समान अनुपात है, इसका क्या है, ये समान अनुपात। दर्शाते कैसे है इसको, जैसे यहाँ पे 1/2 था और यहाँ पे 2/4 था। दर्शाते कैसे है, 1/2 मैंने कहा था 1/2 को हम 1:2 लिख सकते हैं, 2/4 को 2:4 लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं, 2:4 लिख सकते हैं। और ये जो बराबर का चिन्ह है इसको ऐसे 4 बिंदुओं से दर्शाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। ये है इन दोनों जो वर्ड्स लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं यहाँ पे, इनका मतलब है, इनका मतलब है। और मतलब हमें समझ में आ चुका है। अगर आपको ये मतलब समझ में आ चुका है तो कमेंट्स करके बताना। उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, आगे थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने यहाँ पे अनुपात लिखा है, इसमें मैंने 7 टॉपिकों को ऐड किया है यहाँ पे। इनको समझना बेहद जरूरी है। आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी किताब पढ़ सकते हो, सब में आपको यही मिलने वाले हैं, है ना। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी किताब का इस्तेमाल कर सकते हो, सारी किताबें बेस्ट है। लेकिन प्रैक्टिस कब होगी, जब अपन उसके मेथड्स को समझ लेंगे। मेथड से समझना इंपॉर्टेंट है, मेथड इज इंपॉर्टेंट, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेथड समझ में आ गया ना तो आंसर स्वतः अपने आप आ जाएगा। तो मेथड अपन समझ रहे हैं। सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन की क्वेश्चन तो बाद की बात है, पहले इनके बारे में समझना है कि ये क्या है। मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ, दोनों माध्यमों के बच्चे आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और ये क्लास कंटिन्यू रहने वाली है, आपको मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, अभी भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। रात 9 बजे या 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 के बीच में रहने वाले हैं और प्रतिदिन आपको ये क्लास मिलेगी। तो देखो, अनुपात का मतलब मैंने बता ही दिया है कि आपके पास A/B लिखा है तो आप इसको A:B लिख सकते हो, A:B लिख सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वो है मिश्र अनुपात। आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ही आसान है, गारंटी है क्लास खत्म होते होते आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाने वाले हैं। आज गारंटी है क्लास खत्म होते होते ये सारे टॉपिक्स और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्लियर हो जाने वाले हैं शानदार जानदार तरीके से। देखो, मिश्र अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिक्स्ड रेशियो, है ना। मिश्र अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, उसके द्वारा समझते हैं। ध्यान देना, इधर मैंने लिखा 1:2 और यहाँ पे लिखा मैंने 2:3 और यहाँ पे लिखा मैंने 3:4। 3 अनुपात लिख दिए मैंने। एक तो लिखा है 1:2, एक लिखा है 2:4, एक लिखा है 3:4, यानी कि 1:2, 2:3, 3:4 ये 3 अनुपात लिखे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो मैंने लिखे हैं 1:2, 2:3 और 3:4, 1:2, 2:3, 3:4, इसको आपको कन्वर्ट करके दिखाना है मिक्स्ड रेशियो में, मिश्र अनुपात में। कैसे करेंगे, इधर देखो आप। सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में बदल लेना है, भिन्न में बदल लेना है। 1:2 को लिखेंगे 1/2, 2:3 को लिखेंगे 2/3 और 3:4 को लिखेंगे 3/4। कोई दिक्कत? इसके बाद ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले से, नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ। मीनिंग ये है अंश का गुना अंश के साथ, हर का गुना हर के साथ, न्यूमरेटर का गुना न्यूमरेटर के साथ, डेनोमिनेटर का गुना डेनोमिनेटर के साथ। कैसे करना है, 1:2 × 3, 1:2 × 3 डिवाइड बाई 2:3 × 4, जो कट रहा है उसको काट देना है। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ऊपर से बचा 1, ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा 4, तो इनका मिश्र अनुपात आएगा 1/4, यानी कि 1:4
4, 1:4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शानदार। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए A:B, B:C, C:D, 3 अनुपात लिखे हैं। इनको आपको मिश्र अनुपात में बदलना है। सबसे पहले सर बट्टे लिखेंगे A/B, B/C, C/D, A/B, B/C, C/D। डन। अब ऊपर वाले की गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की गुना नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले की गुना ऊपर के साथ, नीचे वाले के नीचे के साथ। A गुना B गुना C, ऊपर वाला A गुना B गुना C बटा B गुना C गुना D, B गुना C गुना D। देखो B से B खत्म और C से C खत्म, ऊपर बचा A, नीचे बचा D, ऊपर बचा A, नीचे बचा D। यहाँ पे A/D का मतलब है A/D, A/D। बोलो कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे, याददाश्त के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स करके डन जरूर लिख देना आप, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आगे के वाली क्लासों को बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा कमेंट्स करके लिख देना भाई हमें समझ में आया है, डन लिख देना। चलो जी आगे देखते हैं। आगे है वर्गानुपात, ध्यान से समझना है। वर्गानुपात क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है समझो। आप डुप्लीकेट से नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे हिंदी में मैंने, इससे आप समझ जाओगे। वर्ग, इसको संधि विच्छेद करके खोलेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग प्लस अनुपात, वर्गानुपात। यानी कि अगर हमें कोई अनुपात दे रखा है, उसका हम स्क्वायर करके अनुपात में वापस एज इट इज लिख देंगे तो वो वर्गानुपात में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा A/B है, इसका आपको वर्गानुपात लिखना है। A/B है, इसका आपको वर्गानुपात लिखना है। कैसे लिखेंगे? वर्गानुपात, वर्ग करो, वर्ग करने के बाद जो अनुपात आएगा वही आपका वर्गानुपात रहने वाला है। वर्ग करना है। वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग का मतलब जैसे 2 है, 2 का वर्ग का मतलब है 2 को 2 से वापस से गुणा कर दो। 3 का है तो 3 को 3 से वापस से गुणा कर दो। तो A है, A को A से वापस गुणा कर दो। तो जब A को A से गुणा करेंगे, अनुपात B है तो B को B से गुणा करेंगे। तो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं बेसिक से चला रहा हूं। बेस इसको बोलते हैं आधार। बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। पावर है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, घात कुछ नहीं है तो 1 है। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो पावर जुड़ जाती है। a की घात 2 और यहाँ पे b की घात 2, ये इसका वर्ग अनुपात आ गया, वर्गानुपात आ गया। a अनुपात b का वर्गानुपात a² अनुपात b²। कुछ नहीं करना पड़ा। एक और क्वेश्चन आपको मैं कहूं 2:3 को कन्वर्ट करके दिखाइए, बदल के दिखाइए, किसमें? वर्गानुपात में। 2:3 को कन्वर्ट करके बदल के दिखाइए वर्गानुपात में। क्या करना है? कुछ नहीं सर, 2 है इधर, 2 को उसी से गुणा कर दो। 2 को 3 है तो 3 को उसी से गुणा कर दो। 2 को 2 से गुणा करने का मतलब 2 का बड़ा 2 बार बोलना है, 2 दूना 4 होता है। 3 को 3 से गुणा करने का मतलब 3 का बड़ा 3 बार बोलना है, यानी 9 होता है। 4:9, यानी कि मेरे को समझ में आ गया सर, हमें समझ में आ गया है 2:3 का वर्गानुपात निकालेंगे तो 4:9 आने वाला है। कैसे आया? वर्गानुपात का मतलब है जिस संख्या का हमें वर्गानुपात पूछेगा, जैसे हमें 1:2 का पूछा तो 1 को 1 से गुणा कर देना है, अनुपात है बीच में, 2 को 2 से गुणा कर देना है। सिंपल सटीक बात है।
कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप भेज देना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैंने आपको 3 टॉपिक करवाए हैं अभी प्रेजेंट में। मैंने करवाए हैं आपको अनुपात क्या होता है, मैंने ये बताया है आपको। मिश्र अनुपात क्या होता है ये बता दिया है आपको। वर्गानुपात क्या होता है ये भी मैंने आपको कवर करवा दिया है। ठीक, आगे चलते हैं। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशो, वर्गमूलानुपात ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, शब्द में ही छुपा हुआ है सब कुछ। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ध्यान से, ध्यान से, वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल प्लस अनुपात है ये, वर्गमूल प्लस अनुपात है ये, वर्गमूल प्लस अनुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गमूल प्लस अनुपात। वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट से समझ में आया क्या? वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि हमें 25:16 या 16:25 है, इसका आप हमें वर्गमूलानुपात बताओ। मैंने कहा 16:25 है, इसका हमें बताना है वर्गमूलानुपात। कैसे बताएंगे सर? हम 16 का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल का मतलब 16 का अंडर रूट लगाएंगे, इधर सर 25 का अंडर रूट लगाएंगे। 16 का अंडर रूट हमें पता ही नहीं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालने का बड़ा आसान तरीका है। जैसे 16 है तो 16 आप ये देखो कि कौन सी संख्या को उस संख्या से वापस गुणा करने पर 16 आता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं गुणा करूं उसी संख्या से तो 16 आ जाए, 16 आ जाए, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं गुणा करूं उसी संख्या से तो 25 आ जाए, 25 आ जाए। तो मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि 16 जब 4 को 4 से गुणा करते हैं, 4 को 4 से गुणा करते हैं तो आता है। तो 16 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 4 बनेगा, और 25 से 25 हमें पता है 5 को जब 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है। तो इसका वर्गानुपात आ जाएगा, वर्गमूलानुपात आ जाएगा 4:5। किसका? 16:25 का। और सर यदि कोई संख्या ऐसी हो जो वर्गमूल से बाहर नहीं आए, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आए, अंडर रूट से बाहर नहीं आए, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करना है। अंडर रूट से बाहर नहीं आ रही है तो उसको एज इट इज छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो सॉरी, जैसे मान लो x अनुपात y है, x अनुपात y है, x अनुपात y है, वर्गमूलानुपात निकालना है। x का अंडर रूट लगाएंगे, y का अंडर रूट लगाएंगे, बीच में अनुपात। अब x बाहर नहीं आता है, वेरिएबल, y बाहर नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज छोड़ दो, यही आपका आंसर होगा, आंसर मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आंसर आपको मिलेगा, उसको देना पड़ेगा। डन है? यहाँ तक टॉपिक मैंने कवर करवाए हैं, अनुपात, मिश्र अनुपात, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात। 4 टॉपिक अभी तक क्लियर हो गए हैं। अपने पास बचे हैं 3 टॉपिक, और मैं गारंटी ले रहा हूं जाते जाते ये 3 टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से। देखो आगे वाला, आगे वाला, आगे वाला है घनानुपात, 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 ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो। आप संधि विच्छेद करो, घन प्लस अनुपात, घन प्लस अनुपात, संधि विच्छेद गलत हो सकता है। अपन चलते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, हिंदी की कोई अपने यहाँ पे एग्जाम नहीं चल रही है, गणित पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे मात्राएं वात्राएं आप कर देगा। घनानुपात, घन प्लस अनुपात। घन का मतलब क्या होता है? देखो, वर्ग का मतलब क्या होता है? एक संख्या है, उस संख्या को उसी से गुणा करना है, वर्ग हो जाएगा। घन संख्या है, कोई भी संख्या है,
उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 3 बार होनी चाहिए वो संख्या। 2 है तो 2 का घन निकालोगे तो 2 फिर गुणा फिर 2 फिर गुणा फिर 2। 3 का घन निकालोगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, राइट। देखो जैसे मैंने कहा a अनुपात b, a अनुपात b, इसका आपको निकालना है घनानुपात। कैसे निकालेंगे सर? a है a गुणा a, 3 बार लिखेंगे। b है तो b गुणा b, 3 बार लिखेंगे। बीच में क्या है? अनुपात है। बीच में क्या है? अनुपात। मैंने अभी भी बताया, अभी बताइए, बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाएंगी। 1 1 1 सर a की घात 3, 1 1 1 b की घात 3। हमें आराम से समझ में आएगा, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। a क्यूब, ये पावर 3 है, इसको क्यूब बोलते हैं। a क्यूब रेशो p क्यूब, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। घनानुपात में कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक हो गए अपने 5, टॉपिक हो गए अपने 5। अनुपात बता दिया, मिश्र अनुपात बता दिया, वर्गानुपात बता दिया, वर्ग करना है, वर्गमूलानुपात अंडर लगाना है, घनानुपात एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। 3 बार 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बता दिया। 1 है तो 1 गुणा 1 गुणा 1, 5 है तो 5 गुणा 5 गुणा 5। आगे आगे है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात 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 वही घनमूल, घनमूल प्लस अनुपात, घनमूल प्लस अनुपात, घनमूल प्लस अनुपात, घनमूल प्लस अनुपात। घनमूल का मतलब क्या है? जैसे देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब थोड़ी देर पहले सीखा हमने कि एक संख्या है, अगर उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर अंडरूट के अंदर वाली संख्या आ रही है तो वो संख्या बाहर आ जाएगी। मतलब एक संख्या कम से कम 2 बार आनी चाहिए, या फिर 4 बार आनी चाहिए, या फिर 6 बार, या फिर 8 बार, या फिर 10 बार। घनमूल में क्या होता है? एक संख्या कम से कम 3 बार आनी चाहिए, या फिर 6 बार आनी चाहिए, या फिर 9 बार आनी चाहिए। देखो जैसे मैंने कहा x अनुपात y है, इसका घनमूलानुपात निकालो। घनमूलानुपात निकालो तो क्या करेंगे? वही अंडर रूट में x और अंडर रूट में y, ये तो लगाएंगे ही, लेकिन ये जो सिंबल है वो तो वर्गमूल का होता है। अगर इसके बाहर में ऐसे 3 लगा दूं तो ये घनमूल का सिंबल हो जाएगा। अब x और y तो बाहर आएगा नहीं, तो इनको एज इट इज छोड़ देंगे। जो नहीं आता है उसको साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। अब जैसे कोई दूसरा नंबर ले लूं, दूसरा नंबर ले लूं, जैसे मैंने लिया 8 और यहाँ पे लिया 64 या 27 ले लिया, 27 ले लिया। इनका मेरे को निकालना है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात कैसे निकालेंगे सर? वही 8 बाहर लगा देंगे 3, 27 बाहर लगा देंगे 3, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अंदर जो 8 है, 8 ऐसी संख्या ढूंढो कि उस संख्या को 3 बार गुणा करने पर 8 आ जाए। तो सर देखो 2 है तो 2 को 2 से गुणा करें और फिर 2 से गुणा करें, 3 बार हो गया गुणा। तो सर यहाँ पे देखो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 4, 4 गुणा 8, यानी कि 2 ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर 8 आता है। इसका मतलब 8 बाहर आके कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अनुपात 27 ऐसी संख्या ढूंढो जिसको 3 बार गुणा करने पर 27 आ जाए। हमें पता है सर देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है, यानी कि 27 को अगर घनमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने टॉपिक करवा दिए हैं 6। घनमूलानुपात, यहां से बात करें अनुपात, मिश्र अनुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, लास्ट बच रहा है व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। देखो व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशियो। व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी नंबर का उल्टा कर देना।
व्युत्क्रम का मतलब ये होता है। जैसे देखो उल्टा करना, समझना, उल्टा करना हिंदी में लिख देता हूँ, ये हिंदी में ये, लेकिन आप थोड़ा सा देसी भाषा में उल्टा करना, उल्टा करना, व्युत्क्रमानुपात उल्टा करना, व्युत्क्रमानुपात उल्टा करना। मैंने कहा A अनुपात B है, इसका उल्टा करो भाई, उल्टा करो, व्युत्क्रमानुपात निकालो इसका। कैसे निकालेंगे? A का मतलब 1/A, ठीक, B का मतलब 1/B। ये पूरा नहीं निकला है, ये पूरा नहीं आया, फिर क्या करना है? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि आपको वज्र गुणा करना है। B इससे हो जाएगा, A इससे हो जाएगा, B एकम B, A एकम A। तो A अनुपात B का व्युत्क्रमानुपात क्या आया? B/A। दूसरा लेते हैं। दूसरा, सर 5:7 का व्युत्क्रमानुपात बताओ। तो सर 5 का 1/5, 7 का 1/7, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7:5, 7:5। बोलो भाई कोई दिक्कत? मैंने टॉपिक करवाए हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इनका। मैंने करवाया अनुपात, अनुपात का मतलब मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। दूसरा मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात का मतलब ऊपर वाले को गुणा आपस में, नीचे वाले को गुणा आपस में, जो भिन्न निकल के आएगी, जो अनुपात निकल के आएगा, मिश्र अनुपात होगा। वर्गानुपात, वर्गानुपात का मतलब जो भी आपके पास अनुपात है उनका स्क्वायर कर दो, नई भिन्न बनेगी, नया अनुपात बनेगा, वर्गानुपात कहलाएगा। वर्गमूलानुपात, जो भी आपके पास भिन्न है, अनुपात है, उनका वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट निकाल लो, तो जो नई भिन्न आएगी, नया अनुपात आएगा, वर्गमूलानुपात आएगा। घनानुपात, जो भी भिन्न आपको दी है, जो भी अनुपात आपको दिया है, उसकी घात में 3 लगा दो, उसकी घात में 3 लगा दो, नया भिन्न नई अनुपात जो आएगा उसको बोलेंगे घनानुपात। घनमूलानुपात, जो भी आपको भिन्न दे रखी है, जो भी रेशो दे रखा है, उसका क्यूब रूट, घनमूल, ऐसी संख्या ढूंढो जिसको 3 बार गुणा करने पर घनमूल के अंदर वाली, क्यूब रूट के अंदर वाली संख्या आ जाए। इसका मतलब है आप घनमूलानुपात निकाल सकते हो। फिर व्युत्क्रमानुपात उल्टा करना है, उल्टा करना है। 2 और 5 का निकालना है तो 2 का उल्टा 1/2, 5 का 1/5, और फिर लास्ट में क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। डन, आज का लेक्चर डन। ये 7 टॉपिक मैंने बताए हैं। अगर आपको पसंद आए हो, आपको रियली तरीके से, शानदार तरीके से पसंद आए हो, तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना। जो दोस्त मैथ में वीक हैं उनके पास इसको शेयर करना है। और फिर आपको और भी कोई परेशानी है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम ID है द संतोष भाटी नाम से इंस्टाग्राम ID है। इस पे आप मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हो। जो भी आपकी शिकायत है तुरंत आपका रिप्लाई दिया जाएगा 24/7 आवर, कभी भी किसी भी वक्त। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इससे जस्ट आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, टाटा, बाय बाय।